मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे महानगर पालिका द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल हकीम अजमल खान जो हॉस्पिटल है एमएमवली पे, इस हॉस्पिटल को लेकर जो है काफ़ी मुमरा शहर में चर्चाएं तेज़ रही। इसकी ओपनिंग भी की गई, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही थी लोगों के बीच में। और आज इस हॉस्पिटल को चालू करने को लेकर इस हॉस्पिटल की जो चेयरमैन है संजीत पॉल, उनसे हम बात करेंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया था। इस हॉस्पिटल को लेकर आपने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया कि ये हॉस्पिटल जो है पूरे तरीके से चालू कर दिया गया है। क्या क्या इस हॉस्पिटल में मशीनरी अभी तक आई है और क्या क्या इसको चालू किया गया है? पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को मेरा अभिनंदन। मैं फ्रीडम फाइटर हकीम अजमल खान हॉस्पिटल है, इसकी जो सर्विसेज जो हम ऑलरेडी चालू कर चुके हैं और जो लोगों तक पहुंचानी थी, इसके लिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एंड उसकी डिटेल के मुताबिक जो आपने पूछा मुझे, हमने ओपीडी सर्विसेज से हम चालू करते हैं। ओपीडी सर्विसेज में अगर कोई पेशेंट आते हैं हमारे पास, स्टार्टिंग फ्रॉम ईसीजी, मतलब ईसीजी से चालू करके, ईसीजी हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, उसका सोनोग्राफी हुआ, एक्सरे हुआ, या उसको सीटी स्कैन करने को लगा, 2D को करने को लगा, या उसको एमआरआई तक करने को लगी, ये सारे सर्विसेज पूरी तरह से चालू हो चुकी है एंड पूरी तरह से निःशुल्क है। जो हमारी पेशेंट्स है जो यहाँ पे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, जब ये सारे टेस्ट हो जाती है तो किसी पेशेंट को पता चलता है कि उसको क्या बीमारी है। उससे पहले, टेस्ट से पहले पेशेंट को पता नहीं रहती है उसको क्या बीमारी हुआ है। और वो बीमारी पता होने के लिए ये जो खर्चा करना पड़ता है, उसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटल में जाते ही नहीं है प्राइवेट में, क्योंकि उनको लगता है बहुत खर्चा होती है। तो आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा कि अभी आप घबराइए मत, यहाँ आइए और ये सारे टेस्ट करवाइए। आपकी जो भी छुपा हुआ बीमारी है उसको डॉक्टर को पता करने को लगाइए। डॉक्टर, स्पेशलिटी डॉक्टर सब बैठते हैं यहाँ पे, वो जब ये सारे टेस्ट कर लेते हैं तो उनको पता चल जाता है आपके अंदर क्या बीमारी है, अगर कुछ है तो। फिर उस बीमारी का इलाज के लिए हमारे पास 2 तरीके की स्कीम अवेलेबल है। एक तो है महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम, जिसमें तो पूरा महाराष्ट्र भर के कोई भी हो, बस उनके पास राशन कार्ड होने चाहिए कोई भी कलर का और आधार कार्ड होने चाहिए। और अगर राशन कार्ड नहीं है उनके पास किसी कारण से और वो थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हद में रहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री है। एंड सर, इसके पहले भी हॉस्पिटल की जो है ओपनिंग की गई और बताया गया कि सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं, आप आकर यहाँ पर इलाज करा सकते हैं, लेकिन दरअसल ऐसा हुआ नहीं, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ। मरीज़ यहाँ से वापस भी गए, एम्बुलेंस उन्हें नहीं मिल पाई, इस तमाम बातें जो है सामने आई। अभी आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बता रहे हैं कि ये हॉस्पिटल जो है पूरे तरीके से चालू कर दिया गया हर बीमारी के लिए। कहीं कल परसों फिर ऐसा ना हो कि जो है कुछ सुविधाएं ना मिल पाएँ आपके तरफ से? देखिए, मुझे इस हॉस्पिटल को तैयार करके ऑलमोस्ट सब रेडी हो चुकी थी, बट मॉडल, कोड और कंडक्ट, ये सारी चीज़ें कुछ वजह हो सकती है जिसके लिए मुझे हॉस्पिटल को कमेंस करने का जो लेटर होता है, कमेंसमेंट लेटर, वो लेटर इशू नहीं की गई। मुझे वो लेटर 11 नवंबर को चालू करने के लिए बताया गया। उस लेटर के थ्रू मुझे जो लेटर इशू हुआ है, एंड वो लेटर मिलते ही मैंने ताबड़तोड़ हॉस्पिटल चालू किया है। और चालू करने के बाद अभी मेरे पास 30 से भी ज़्यादा पेशेंट एडमिटेड है जो मुफ्त में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और वो पेशेंट सिर्फ वार्ड में नहीं, आईसीयू में भी एडमिट है और क्रिटिकल बीमारी का भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। सो आप ये समझ के चल सकते हैं कि अभी ये हॉस्पिटल आपकी सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है और भगवान ना करे इसको कभी बंद ना होना पड़े। सरकारी योजना के तहत जो लाभ मिलेगा, जैसे कई बीमारियां ऐसी हैं जो सरकारी योजना के तहत आती हैं और वो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर फ्री इलाज किया जाएगा, ऑपरेशन वगैरह जो रहेगा वो भी फ्री रहेगा, लेकिन उसके अलावा जो नहीं योजना में है उन लोगों का किस तरीके से आप लोग इलाज करेंगे? ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो क्या दूसरे हॉस्पिटल में भेजा जाएगा या यहीं पर होगा? अगर कोई मरीज़ ऐसा आता है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है या जो महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम है उसके अंदर में उसका बीमारी बैठ नहीं रहा है, महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में 1600 बीमारी है, अगर उस बीमारी में वो बैठ नहीं रहा है तो योजना शायद 2 है, एक राज्य सरकार की है, एक केंद्र सरकार की है, दोनों मिलके हम उसको महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम और आयुष्मान स्कीम, ये महाराष्ट्र राज्य में दोनों स्कीम मिलके चलती है साथ में।
तो ये जो 1600 बीमारी मैं बोल रहा हूँ वो दोनों स्कीम मिलके हैं। अगर उसमें कोई बीमारी उस बीमारी में अगर कोई कवर नहीं हो रहा है, मतलब उसका जो इलाज है वो 1600 बीमारियों की बाहर है, तो उस केस में भी यहाँ पे मुफ्त में इलाज दिया जाएगा। ये पहला हॉस्पिटल है पूरा इंडिया का जिसमें आप ये समझ के चल सकते हैं, जिसमें स्कीम की बाहर की बीमारी को भी फ्री ट्रीटमेंट होने वाला है। बस उसमें एक ही कंडीशन है कि वो जो थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मतदार जो जुरिस्डिक्शन है थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, जो दीवा तक है यहाँ से और थाने पूरा शहर, तो उस हद में होना चाहिए। उनका एड्रेस अगर उधर का है तो स्कीम में बीमारी ना भी बैठे या उनके पास राशन कार्ड ना भी हो तो भी यहाँ पे मुफ्त में इलाज होगा। इसके अलावा देखा जा रहा है कि यहाँ पर जैसे गर्भवती महिलाएं जो डिलीवरी होती हैं वो भी यहाँ पर है, तो वो भी क्या आप लोगों के अंडर में है या फिर जो है वो ठाणे महानगर पालिका के अधीन है? जो डिलीवरी यानी ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट है, महिलाओं के डिलीवरी वाला डिपार्टमेंट, एंड जो बच्चों का NICU वाला डिपार्टमेंट है वो थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अंडर में ही है, इसी हॉस्पिटल में। एंड हमारी कॉन्ट्रैक्ट में ये दोनों स्पेशलिटी छोड़ के बाकी स्पेशलिटी है। तो उस हॉस्पिटल उसमें मतलब आप लोग देख रेख नहीं करेंगे, ठाणे महानगर पालिका के अधीन रहेगा वो दोनों डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है या उनकी जो सर्विसेज है वो थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने डायरेक्ट सर्विसेज देते हैं। आपके यहाँ पर जो आप हॉस्पिटल चला रहेंगे तो इसमें डॉक्टरों की सर्विस क्या है, कितने डॉक्टर हैं और क्या क्या बीमारियों का यहाँ पर इलाज हो? देखिए, हर एक स्पेशलिटी की जो बहुत बिजी स्पेशलिटी है उसके लिए हमने फुल टाइमर रखे हुए हैं। जो स्पेशलिटी बिजी स्पेशलिटी नहीं है उसके लिए हमारे पास डॉक्टर ऑन कॉल अवेलेबल है, राउंड द क्लॉक। कि पेशेंट एडमिट होते हैं आके देख लेते हैं। और जो RMOs है, कई बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, उसके लिए भी मरीजों को यहाँ वहाँ जाना पड़ा है, तो अभी आपके यहाँ 24 घंटे जो है सेवा उपलब्ध रहेगी, डॉक्टर मौजूद रहेंगे हॉस्पिटल में, जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है? सुबह 10 बजे से हमारे यहाँ की OPD चालू हो जाती है। सारे स्पेशलिटी जो मेजर लगते हैं, जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन हो गया, ऑर्थोपेडिक हो गया या नेफ्रोलॉजिस्ट हो गया, यूरोलॉजिस्ट हो गया, इस सब लोगों का OPD हर रोज़ है। जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, गायनक डॉक्टर एंड एनास्थेटिक डॉक्टर्स, दे आर अवेलेबल। मतलब ये लोगों का उपस्थिति पूरे दिन की रहती है, कभी भी आप आ सकते हैं। एंड नेफ्रोलॉजिस्ट की OPD यहाँ पे चालू हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे डायलिसिस डिपार्टमेंट है। तो आप ये समझ के चल सकते हैं कि कोई भी स्पेशलिटी हो, इसकी सुविधा इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है, उसके डॉक्टर इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो आपने सुना कि जिस तरह से पॉल साहब ने बताया कि इस हॉस्पिटल की जो है शुरुआत हो चुकी है और जो बीमारियां हैं उनका इलाज योजना के तहत भी किया जाएगा। ऐसा इनका कहना है कि ये हॉस्पिटल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज है, यहाँ पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता। एक सवाल और रह गया है थोड़ा सा, दवाइयाँ भी यहाँ से दी जाएंगी क्या? अगर दवाइयाँ भी जैसे मरीज आया, उसने चेक कराया, उनको दवा की ज़रूरत है, तो हॉस्पिटल की तरफ से दवा वगैरह भी उनको दी जाएगी फ्री में या फिर उसका कोई चार्ज? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जो इस हॉस्पिटल को बहुत यूनिक बनाता है ये है कि यहाँ पे जो OPD में पेशेंट आएंगे उसकी बेसिक बीमारियों के लिए जो जनरल उसकी तकलीफ़ है उसकी सारे दवाइयाँ TMC की तरफ से मुहैया किया जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड जो पेशेंट इधर एडमिट होंगे उसकी सारे दवाई की जिम्मेदारी हमारी है, पेशेंट को कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं। तो आपने सुना कि कहा जा रहा है, जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि जो भी हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होंगे और जो भी यहाँ पर जांच कराने के लिए आते हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर फ्री जो है की गई है।